नमस्कार मित्रों, आज हम उपस्थित हैं भारत देश के स्वर्णिम प्रदेश उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक सुनहरा नगर पड़ता है, औद्योगिक क्षेत्र भी है संडीला। और संडीला में एक हमारे सज्जन हैं जो बहुत ही समाज सेवी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं एक बिंदु को लेकर के। आज वर्तमान काल में बहुत ही प्रचलित प्रकरण चल रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी चल रहा है, और हकीकत में क्या है क्या नहीं है वो तो अभी पता चल जाएगा। तो उसी सिलसिले में हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, तो उससे क्या है क्या नहीं आइए हम बात करते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं। भाई साहब, आपको मेरा सादर प्रणाम। अभी कुछ समय पहले, इस समय वर्तमान काल में लोग मोबाइलों पे भी, सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है, और एक बिंदु उभर के आया हुआ है कि संडीला के संस्थापक महाराजा सलील सिंह हरबंशी हुए हैं। उसी विषय पर एक बहुत ही विचित्र लोग तीखा बयान दे। आपने भी कहा जी जी। और सर्व समाज मानता है। और ये मूर्ति जो संडीला की लगी है, ये किसी अल्पवंशी व्यक्ति विशेष या संगठन ने भी लगवाई है। अच्छा। ये मूर्ति महाराजा सलील सिंह अल्पवंशी जी की सन 2001 में तत्कालीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, आज जो सेंट्रल में रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं, हाँ, भाजपा सरकार में उनका उच्च पद है। हम अल्पवंशी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल जी। माननीय राजनाथ सिंह से मिला। अच्छा। और हरदोई गजेटियर, अवध गजेटियर, बहराइच गजेटियर, पंडित छोटेलाल शर्मा, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, इनकी लिखी हुई पुस्तकें, अन्य तमाम साक्ष्य लेकर के प्रतिनिधिमंडल हमारा प्रस्तुत हुआ। और हम लोगों ने उनके सामने एक ही बात रखी कि मेरे समाज की कोई पहचान नहीं है, और संडीला नगर को बसाने वाले महाराजा सलील सिंह हरबंशी जी हैं। राजा सलील सिंह पे तो आप इस पर जिक्र कीजिएगा, कितने लोगों ने लगभग किया होगा? देखिए, जब ये हाईवे भी बना जी। तो मूर्ति लखनऊ रोड पर संडीला से 4 किलोमीटर पर स्थापित हुई। लेकिन सन 7 से जब से मूर्ति यहाँ डाक बंगले के पास में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भूमि पूजन जहाँ पर किया था, मूर्ति स्थापित रही। तो वहाँ जो भी हमारा लीडर आया, जिसने समझा कि संडीला के संस्थापक हैं ये, तो उसने माल्यार्पण किया और नतमस्तक हुआ। उसमें मैं भाजपाई नेताओं की बात करूं तो माननीय हमारे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, अच्छा। वर्तमान में हमारे डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अच्छा। और जो घटक दल संजय निषाद जी, हमारे भाजपा के घटक दल हैं, हाँ। संजय निषाद जी भी आए, माल्यार्पण किए हैं। सुभाषपा के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी भाजपा के घटक दल हैं, जी। उन्होंने भी माल्यार्पण किया। अच्छा। कमलेश पासवान जी, हाँ। इसके अलावा हमारे माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह ने भी, अच्छा, पंकज जी ने भी माल्यार्पण किया, स्वागत किया। और अन्य समुदाय के नेताओं के साथ साथ में पासी समुदाय के नेता, चाहे माननीय रामपाल वर्मा जी रहे हों, चाहे माननीय अशोक रावत जी रहे हों, उन्होंने भी स्वागत किया है। जी हाँ, जी। चाहे माननीय श्याम प्रकाश जी रहे हों। तो इस तरीके से पासी समुदाय के हमारे सम्मानित नेताओं ने अब तक महाराजा सलील सिंह हरबंशी जी का सम्मान किया है, माल्यार्पण किया, नतमस्तक हुए। लेकिन अचानक ये कुछ ऐसा उस समुदाय में भ्रांति फैली, और क्यों ऐसा करने लग गए, ये हम लोगों की समझ से परे है। और
अब मूर्ति जब से वहाँ लखनऊ रोड पर लगी है, कम हमारे लीडर इसलिए आ पाए हैं क्योंकि अभी सौंदर्यीकरण का वहाँ काम अधूरा है। जिस समय सौंदर्यीकरण पूर्ण रूप से आ जाएगा तो उसी तरीके से हम लोगों की इच्छा तो ये भी है कि एक बार हम माननीय योगी जी से निवेदन करेंगे और जिन्होंने ये धरोहर हमें दी, जिन्होंने समाज का सम्मान बढ़ाया, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी, उनको भी हम एक बार निवेदन करके बुलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग उनको सम्मान करने का प्रयास करेंगे? जी जी। तो यहाँ पर प्रांगण इतना था नहीं, लेकिन अब वहाँ पर वो भी वर्तमान प्रशासन ने ही वो जगह अनुमोदित कर दी है। तो अब हमारे पास वैसा स्थान हो गया, जिस दिन सौंदर्यीकरण हो गया तो इन सभी का योगदान हमारे समाज के लिए रहा है और कौन को सम्मान दिया है। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे हम अपने नेताओं का सम्मान करें और मजबूती की ओर बढ़ें। बाकी हमें भाजपा से कोई परहेज नहीं है। भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है सर्व समाज को लेकर चलने वाली है। वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं और कहीं पर से कोई जाति विद्वेष या कोई जातिवाद या दो समुदायों के बीच में कोई ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जिससे शासन प्रशासन को कड़ी मेहनत करनी पड़े, ऐसा शासन प्रशासन कभी नहीं चाहता है और मैं समझता हूँ ऐसा कुछ होने भी नहीं पाएगा। जिस तरीके से हम लोग अपना संविधान के दायरे में रहकर अपना काम कर रहे हैं तो हमारे समाज में तो नेताओं की कमी है, लेकिन पारसी समुदाय में सेंटर से लेकर प्रदेश लेवल तक हमारे बहुत नेतागण हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग स्वयं जी जो कुछ ऐसे आजक तो कह लीजिए या समाज सेवी के समुदाय के हैं, उनको सत्य से परिचित करवाने की कोशिश करेंगे और तो शायद ये अपने आप मामला सुलझ जाएगा। और मैं भविष्य में यही कामना करता हूँ दोनों समुदायों से, अल्पवंशी समाज हो चाहे पारसी समाज हो, संयम और धैर्य से काम लें और जो भी कार्यवाही हो वो संवैधानिक तरीके से हो। कहीं पर से जगह जगह मैं भी सुनता हूँ कुछ युवा लोग हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन कुछ लोग गाली गलौज तक उतर आते हैं। तो ये चीज़ गलत हो रही है। मैं आपके माध्यम से ये भी संदेश देना चाहता हूँ जी कि चाहे पारसी समुदाय हमारा हो और चाहे हमारा अल्पवंशी समाज हो, दोनों समाजों के युवाओं को, वरिष्ठों को, सबको धैर्य से काम करना चाहिए और हमारी वरिष्ठ लाइब्रेरी को अपने युवा साथियों को समझाने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं पर से कोई ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो जो आपस में वैमनस्यता बढ़ जाए, विवाद ना होना चाहिए। और हमारी युवा लाइब्रेरी का भी ये फर्ज बनता है, दोनों समुदाय की युवा लाइब्रेरी का ये फर्ज बनता है कि वरिष्ठों से सलाह मशवरा करके और जो भी काम करें वो संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए करें। तो मैं समझता हूँ जाति उन्माद नहीं फैलने पाएगा और फिर अंतर्गतता अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो जैसा मैंने महाराजा सल्ली सिंह अरपनसी के बारे में बताया, तो महाराजा मल्ली सिंह अरपनसी जी जब उनके भाई हैं तो अंत में आप भी जानते हैं, सर्व समाज भी जानता है, शासन प्रशासन भी जानता है कि जीत हमेशा सत्य की हुई है और सत्य की ही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में ठीक है, आपने इतना अच्छा सुंदर अपना वर्णन दिया। तो बंधुओं, आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट के एक जिम्मेदार प्राणी हैं, एक उस पर कार्यरत हैं, पदासीन हैं, तो उन्होंने समाज के प्रति एक संदेश दिया कि यहाँ पर शंडीला और मलिहाबाद का जो क्षेत्र है, हरदोई और लखनऊ से जुड़ा हुआ जो राजधानी क्षेत्र है, इसमें जो
दो समुदाय के बीच में आज की स्थिति में जो विवाद खड़ा हुआ है, पारसी समाज एवं अरकवंशी समाज, उसका सिर्फ एक कारण है कि एक ही महापुरुष को दो समुदाय लोग मान रहे हैं, जिसमें एक सही है और एक गलत है। इतिहास के तथ्यों के आधार पर माननीय राजनाथ सिंह जी ने सहयोग किया है। अरकवंशी समाज के समाज सेवियों ने उनसे निवेदन किया, जिसके द्वारा उनको सहयोग के तहत उनकी प्रतिमा स्थापित हुई है। और उन्हीं के छोटे भाई मल्ली सिंह, जिन्होंने मलिहाबाद बसाया, उसका भी वर्णन इतिहास में है। वर्तमान काल में सन 2026 के तहत लखनऊ जिले में मलिहाबाद के अंतर्गत विधायक